नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। करियर संवारने के साथ समाज सेवा भी करेंगे युवा विद्यार्थी, हितैषी समिति का गठन। बीएम गर्ल्स कॉलेज में राज्य स्तरीय सीनियर हंकर प्रतियोगिता विद्यार्थी समिति का उद्घाटन। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ की जिला शाखा का चुनाव। सियासत में और ज्यादा भागीदारी चाहता है वैश्य समाज, एकजुट करने में जुटे हैं समाज के लोग। अब समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ में युवाओं ने समाज सेवा में कुछ खास करने का निर्णय किया है। इसकी पहल की है पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रोहित स्वामी ने। उन्होंने विद्यार्थी हितैषी समिति का गठन किया है, जिसमें छात्र संघों के पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। खास बात है कि रविवार को ग्रीन वर्ल्ड रेस्टोरेंट में युवा शक्ति और सामाजिक सरोकार विषय पर गोष्ठी हुई, जिसमें एडीएम बीएल मेहड़ा और प्रोफेसर सुमन चावला आदि ने शिरकत की। हनुमानगढ़ के लिए अच्छी खबर है कि यहाँ के युवा अब लामबंद होकर सामाजिक बुराइयों से लड़ने की तैयारी में हैं। इसके लिए एक मंच तैयार किया गया है, जिसे विद्यार्थी हितैषी समिति नाम दिया गया है। समिति ने ग्रीन वर्ल्ड रेस्टोरेंट में गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें विषय रखा गया था युवा शक्ति असामाजिक सरोकार। मुख्य वक्ता थे एडीएम बीएल मेहड़ा। उन्होंने कहा कि युवाओं को उनकी शक्ति का एहसास करवाना जरूरी है। दरअसल कॉलेज जाने के बाद ही नॉलेज बढ़ने वाली कहावत सही है। कॉलेज टाइम में ही युवाओं के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो असली मायने में उसकी ज़िंदगी शुरू होती है। बिना कॉलेज के कोई नॉलेज नहीं हो सकता, इसलिए कॉलेज के अंदर उसको सही बात का पता लगता है कि वास्तव में जीवन क्या है, कैरियर का ओरिएंटेशन प्लस एक व्यक्तित्व का विकास कि भाई किस साइड में आगे जाना है, कैसे उसका पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होना है। उसके अंदर खेल भी है, उसके अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी है, समाज सेवा है, एनएसएस है, सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ अपना कैरियर की भी बात है, तो अपने को एक इंसान भी बनना है और अपने कैरियर का भी। एडीएम ने कहा कि गोष्ठी का चयनित विषय अच्छा था। दरअसल इस तरह के विषयों पर मंथन करने की जरूरत है। युवाओं को करियर निर्माण के साथ समाज सेवा में भी अहम भूमिका निभाने की जरूरत है। और बड़े अच्छा ज्वलंत टॉपिक था और उसके अंदर काफ़ी छात्र संघ के अध्यक्षों ने भी अपने विचार व्यक्त किए और हमने भी उनको छात्र जीवन से जुड़े हुए कुछ पहलू बताए, उनके कैरियर के बारे में और किस तरह से वो एक छात्र के रूप में रहते हुए कैरियर के साथ साथ समाज सेवा और अपने को अपने व्यक्तित्व का किस तरह से विकास कर सकते हैं, इस बारे में काफ़ी खुल करके चर्चा हुई। और चूँकि कुछ लिमिटेड कॉलेज का था तो इनको बताया गया है कि आगे इसको एक बृहद स्तर के ऊपर और एक इस तरह का एक विचार मंथन का कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जिससे अधिकतम छात्र जो है वो लाभान्वित हो, उनको कैरियर के बारे में भी प्रेरणा मिले और इसके साथ साथ वो एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक के रूप में भी उनका निर्माण हो सके। स्वामी और इन सब ने जो नव निर्वाचित अध्यक्ष थे या उनकी कार्यकारिणी थी यहाँ पर पधारे, और क्योंकि ये एक नेतृत्व प्रतिनिधित्व करते हैं बहुत सारे विद्यार्थियों का, और हम मानते हैं कि बात उनकी जो है बाकी सब तक भी जाएगी कि अपने कैरियर के साथ साथ ये समाज की सेवा के साथ भी जुड़े। और समाज क्योंकि एक ऐसा पहलू है जो हम सब उसी के अंदर आते हैं, तो हम लोगों ने उनके साथ जो अपने बातें भी शेयर करी और ये भी बताया कि सिर्फ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं भी कर पाते आप यदि एक पड़ोसी की सहायता करते हो, अपने दोस्त मित्र की सहायता करते हो, कोई गिरा हुआ है उसको उठा देते हो, आपकी बहन किसी को कोई दुख हो रहा है उसकी सहायता कर देते हो, तो एक बहुत बड़ा सामाजिक सरोकार आपका अपने आप बन जाता है। तो हम लोग हर समय महसूस करें कि हमने दूसरों के लिए सहायता करनी है, तो हम आप एक अच्छे इंसान पहले जब बनेंगे, हम सुधरेंगे तो सारा समाज अपने आप सुधर जाएगा। ये विद्यार्थी हितैषी समिति एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सभी प्रकार के विद्यार्थी ही नहीं बल्कि पूर्व विद्यार्थी और जो विद्यार्थियों से जुड़े हुए, भले ही उनके गार्जियन है या प्रशासनिक है, अधिकारी है या किसी प्रकार का भी कोई भी सामाजिक कड़ी है, वो सामाजिक कड़ी आपस के अंदर जुड़ के किस प्रकार काम कर सकती है, इस प्रकार के सभी हितैषी आपस में मिलकर एक सामाजिक सरोकारों से को एक साथ लेकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस प्रकार की रूपरेखा बनाने का हमने एक अच्छा प्रयास किया है। जहाँ तक हमें इस प्रकार का आश्वासन मिला है और आगे भी इस प्रकार का हम आगे करेंगे। प्रोग्राम युवाओं को नशे से दूर करने के लिए रखा है और शहर में पेड़ पौधे लगाने के लिए। युवाओं आज जैसे कि देख रहे हैं, मतलब कि कॉलेजों के अंदर जो इतना नशा चल रहा है उनको हम दूर कर रहे हैं। हमारा प्रयास यही है। मैंने कॉलेज के अंदर 23
24 लड़कों को नशे से दूर किया है और बिल्कुल उनको मतलब कि अच्छी तरह समझाया है भी नशे से दूर हो, नशे के अंदर बीमारियां हैं और इन नशे जो पैसों से नशा लगाते हो उनसे आप पेड़ पौधा लगाओ तो कि आपको जीवन भर याद रहेगा ये पौधा हमने लगाया है। हमने ये प्रयास किया, आगे भी हमारा ये प्रयास जारी है। हमने पूरी तरह नशे से दूर करना है युवा साथियों। हनुमानगढ़ में पहली बार राज्य स्तरीय सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत रविवार को हनुमानगढ़ टाउन स्थित व्यापार मंडल गर्ल्स कॉलेज परिसर में शुरू हुई। विधायक पुत्र अमित साहू ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। राज्य स्तरीय सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता रविवार को हनुमानगढ़ में शुरू हो गई। टाउन स्थित वीएम गर्ल्स कॉलेज कैंपस में प्रस्तावित प्रतियोगिता का आगाज धमाकेदार तरीके से हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक डॉक्टर राम प्रताप आमंत्रित थे, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व उनके पुत्र अमित साहू ने किया। विशिष्ट अतिथि के तौर पर व्यापारी नेता विशंबर रामगढ़िया, गोपीराम गुप्ता, भारतीय हैंडबॉल महासंघ के उपाध्यक्ष रूपाराम मेघवाल और व्यापारी जसवंत सिंह कमरानी आदि ने शिरकत की। फुटग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन कंदोई ने अध्यक्षता की। प्रतियोगिता में करीब 750 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इनमें हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, सीकर, बूंदी, एयरफोर्स, दौसा, जैसलमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, अजमेर, झालावाड़ आदि की टीमें प्रमुख हैं। टूर्नामेंट के लिए 3 ग्राउंड तैयार करवाए गए हैं। यहां तक कि डे एंड नाइट टूर्नामेंट के लिए एक स्पेशल ग्राउंड तैयार किया गया है। व्यापार मंडल शिक्षा समिति के अध्यक्ष बालकिशन गोल्यान, सचिव संजय जैन, पवन खुराना और कोच विकास अग्रवाल आदि खुद व्यवस्थाओं की समीक्षा करने में जुटे हुए हैं। 38वीं राज्य स्तरीय सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जो कि महिला कन्या महाविद्यालय है जो व्यापार मंडल का, उसमें आयोजित हो रहा है। 3 ग्राउंड बनाए गए हैं इसमें मैदान, जिसमें तीनों में डे और नाइट चलेगा और इसमें 27 टीमें पुरुषों की आ चुकी हैं और 18 टीमें महिलाओं की आ चुकी हैं। ये पहली बार यहाँ आयोजित हो रहा है और इसमें पहले 2 दिन लीग चलेगा, उसके बाद नॉकआउट होगा। अभी पहला मैच हो रहा है हनुमानगढ़ और सीकर का, जिसमें हनुमानगढ़ जीत रही है। 38वीं राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि अमित साहू जी व विशिष्ट अतिथि हमारे वरिष्ठ व्यवसायी श्री विशंबर लाल जी राजगढ़िया, श्री गोपीराम जी गुप्ता, श्री चरणदास जी पाहुजा व हैंडबॉल एसोसिएशन श्री रूपाराम जी, श्री तेजा सिंह जी थे। हमने इस आयोजन में हमारे व्यापार मंडल शिक्षा समिति के समस्त स्टाफ व बाहर से आए प्रतिभागियों के लिए लगभग 50 टीमें जो बाहर से आई है, उनके लिए यहाँ आवास व भोजन की व्यवस्था महाविद्यालय प्रांगण के अंदर की है। व अन्य जो पुरुष टीमें हैं उनके लिए बाहर की धर्मशालाएं भी हमने शहर की बुक कराई हैं। एयरफोर्स की टीम भी इस आयोजन में आई है। आज का ये उद्घाटन बहुत ही अच्छा रहा, जिसमें पहला मैच सीकर व हनुमानगढ़ की टीम ने खेला। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ की जिला शाखा का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। साधारण सभा में पतराम बाबू सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष चुने गए। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ की जिला शाखा का चुनाव राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 टाउन में चुनाव अधिकारी जगदीश ढाका, प्रदेशाध्यक्ष शिक्षक संघ प्रगतिशील तथा सुदर्शन आर्य प्रदेशाध्यक्ष पटवार संघ के सानिध्य में संपन्न हुआ। चुनाव में अमर सिंह सहारण प्रदेशाध्यक्ष पर्यवेक्षक कृषि पर्यवेक्षक संघ तथा पुष्प कुमार शर्मा नल मजदूर संघ के प्रदेशाध्यक्ष और पवन पारिक सह पर्यवेक्षक थी। साधारण सभा में पतराम भांबू सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष तथा हुकम सिंह जिला महासचिव चुने गए। चुनाव मंच संचालन राम लोभाय तिन्ना ने किया। इस अवसर पर राज्य के 16 से अधिक संगठन शामिल हुए। अंत में पूर्व जिलाध्यक्ष जयदेव जोशी तथा निवर्तमान जिलाध्यक्ष भवानी शंकर शर्मा ने चुनाव सर्वसम्मति से करवाने पर सभी का आभार व्यक्त किया। संयुक्त महासंघ के आज जिले के चुनाव निर्विरोध रूप से निर्वाचन करवाया गया। श्री पतराम भांबू जी को साथियों ने निर्विरोध रूप से सर्वसम्मति से
जिलाध्यक्ष चुना है। कर्मचारी विरोधी नीति के विरुद्ध लड़ने के लिए सभी कर्मचारी संगठन एक होकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ का जयपुर लेवल पे एकीकरण हुआ है और उसी की कड़ी में आज हनुमानगढ़ के अंदर 16 संगठन जो इस अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ से जुड़े हुए हैं उनकी संयुक्त बैठक हुई और जिसके अंदर आज का चुनाव का कार्यक्रम था। वैश्य समाज अब एकजुट होकर सियासत में भागीदारी बढ़ाने की कवायद में जुटा है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासभा के महामंत्री बाबूराम गुप्ता एक दिवसीय प्रवास पर हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने समाज के लोगों को एकता का पाठ पढ़ाया। राजनीति ही वह कुंजी है जिसके बूते विकास की मुख्य धारा से जुड़ा जा सकता है। यह बात वैश्य समाज भली भांति जानता है। यही वजह है कि समाज की बैठक में इस मसले पर ज्यादा फोकस किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासभा की बैठक अग्रवाल धर्मशाला में हुई। इसमें महामंत्री बाबूराम गुप्ता, एडवोकेट शंकर सोनी, प्रदीप शेरवाला, विजय रोता आदि ने भाग लिया। कार्यक्रम है वो ये है कि जो भी वैश्य समाज का गरीब भाई, गरीब बच्चा, बालिका IAS बनना चाहती है, IPS बनना चाहता है और उसके बाद पैसे की कमी है तो अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की ओर से उसको 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और दूसरा है देश और विदेश में जो 32,000 संस्थाएं हमारी हैं, 32,000 जो संस्थाएं हैं उनका हम एक डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और उसको हम वेबसाइट पर डालेंगे जिससे समाज की शक्ति का पता लगे और उस लोगों को जानकारी मिले। जो ये संगठन कार्य करने चले हैं उसके अंदर युवाओं पर मैंने ज़्यादा फोकस दे रखा है। युवाओं को जोड़ने के लिए भी कैसे जुड़े हमारे साथ युवा, उसके लिए हमने एक कोचिंग सेंटर की स्थापना करनी, निःशुल्क कोचिंग देने का प्रयास कर रहे हैं गंगानगर जिले के अंदर, हनुमानगढ़ जिले में। अभी सूरतगढ़ में घोषणा हो चुकी है इसकी और बीकानेर भी बड़ी जोरदार मीटिंग ले गए हैं, उसके अंदर भी घोषणा हो चुकी है। और समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। भक्ति का कोई पैमाना नहीं है, वह तो अंतर्मन में छिपा वह तत्व है जो कभी भी सामने आ सकता है। होटल पैराडाइज में रविवार को वही तत्व नजर आया। मौका था श्री श्याम प्रभु की अखंड ज्योत पाठ कार्यक्रम का। श्याम भक्त भक्ति के साथ श्रद्धा के सागर में जैसे डूब गए। अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया। इस अनुगुण से आह्लादित हो रहा था होटल पैराडाइज का सभागार। गायक संदीप सुल्तानिया की सुमधुर आवाज में गूंज रही चौपाइयों और संगीत की आकर्षक ध्वनि से अजब का माहौल तैयार हो रहा था। सुल्तानिया ने भजनों के माध्यम से भी भक्तों को दिन भर बांधे रखा। सब समझा दिया भीम का सारा था। इतना कहना रची नारायण नारायण बोल, बिना के मधुर स्वर में मगन हो हस्तिनापुर की ओर चल दिए। रास्ते में हमको श्री कृष्ण भगवान मिले। इसी तरह बीती रात होटल पैराडाइज में श्री कृष्ण रासलीला का आयोजन हुआ। इसमें गायक संदीप सुल्तानिया ने भजनों की अमृत वर्षा की, वहीं कलाकारों ने
श्री कृष्ण और गोपियों के वेश में भक्तों को खूब रिझाया। पार्वती भी मना बिहारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हंस के सती ने कहा बलिहार जाऊं इस रूप में बनाती है घायल बनाती है दीवाना बनाती है घनश्याम तेरी बंसी घायल कर जाती श्याम तेरी बंसी पुकार राधा नाम श्याम तेरी बंसी पुकार राधा श्याम तेरी बंसी पुकार राधा नाम श्याम। भारत विकास परिषद द्वारा पेड़ बचाओ देश बचाओ श्रृंखला के तहत टाउन जवाहरनगर कॉलोनी में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर वृक्षों के महत्व व पर्यावरण संरक्षण विषय पर चर्चा की गई। भारत विकास परिषद नगर इकाई के तत्वावधान में पेड़ लगाओ देश बचाओ श्रृंखला में टाउन स्थित जवाहरनगर कॉलोनी में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में परिषद के सभी सदस्यों ने भाग लेकर विभिन्न पौधों को रोपण किया और भविष्य में उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया। इस भव्य आयोजन में परिषद द्वारा वृक्षों के महत्व व पर्यावरण संरक्षण के विषय पर विस्तृत चर्चा की गई तथा भविष्य में हनुमानगढ़ शहर में अलग अलग जगहों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस कार्यक्रम में परिषद के अध्यक्ष अनिल जैन, सचिव विकास गोयल, छत्रसाल सिंह राघव, संदीप अग्रवाल, सुनील मदान, विजय वर्मा आदि ने सहयोग किया। पर्यावरण को बचाने की मुहिम के अंतर्गत भारत विकास परिषद हनुमानगढ़ इकाई ने जवाहरनगर में ये पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। 101 पौधे यहाँ लगाए गए हैं और ख़ास बात यह है कि इन पौधों को सुनील जी मदान जो समाज सेवी हैं उन्होंने निःशुल्क उपलब्ध करवाए हैं। पेड़ पौधों से ही जीवन है, ये माना जाता है। ऑक्सीजन जो रिलीज करते हैं उससे बहुत कुछ वातावरण में फ़र्क पड़ता है, वातावरण शुद्ध होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी लोग इसका अनुसरण करें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और देश। टाउन नगर परिषद रंगमंच पर रामलीला का आयोजन जारी है। रामलीला के दूसरे दिन गुड़खांड व्यापारी समिति द्वारा आरती की गई। इस अवसर पर भगवान गणेश की झांकियां भी प्रस्तुत की गई। टाउन की नगर परिषद रंगमंच पर श्री रामलीला समिति द्वारा आयोजित रामलीला में दूसरे दिन कैलाश विजय, रावण नंदी संवाद व श्रवण का नाटक का मंचन किया गया। रामलीला के आरंभ पर गणेश जी की झांकी प्रस्तुत की गई। झांकी में आरती गुड़खांड व्यापारी संघ के अध्यक्ष प्रवीण दुग्गल, उपाध्यक्ष विजय बजाज, रमेश चुग, पवन सरावगी, वीरेंद्र सारस्वत ने की। इस अवसर पर समिति सचिव दिनेश तलवाड़िया ने बताया कि श्री रामलीला समिति द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामलीला का आयोजन रामलीला रंगमंच पर किया गया है। आज रामलीला में पुराने व नए कलाकारों द्वारा रामलीला में सुंदर ढंग से मंचन किया गया। रामलीला में एक एक सीन व संवाद सुनने योग्य था। वहीं रामलीला समिति व्यवस्थाएं बनाए रखने को लेकर सतर्क है। जिंदगानी में जो दुनिया में जो कमल रहता है पानी में। सत्य है महाराज, सत्य है। मंत्री जी, राज्य में हर प्रकार की शांति तो है, प्रजा अपने कर्तव्य का पालन तो करती होगी। शासन के कर्मचारी जन प्रजा से व्यवहार तो करते होंगे और हाँ, हमारे देव मंदिरों की विधि पूर्वक पूजा तो होती होगी। हमारे ब्राह्मण समाज का आदर तो होता होगा। हाँ महाराज, सब कुछ आपके हिसाब से सब सही है। और जहाँ तक राजा दशरथ राज्य का सवाल है, शेर और बकरी एक घर पर वाली
आज श्रवण कुमार दरबार में आना चाहते हैं। बड़े ही आनंद की बात है, आओ और उन्हें आनंद सहित लियो लाओ। श्री माता और पिता को, फिर अपनी जननी जन्मभूमि पृथ्वी और विधाता प्रणाम करता हूँ मैं। विशिष्ट से गुरु ज्ञाता को चौथा प्रणाम करता हूँ मैं। दशरथ से दाता। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। कलयुग में अमर देव हैं हनुमान, जिन्हें हर कोई कहता है हमारे हनुमान। जी हाँ, हनुमान को संकट मोचक भी कहा जाता है। यही वजह है कि कलयुग में हनुमान भक्तों की तादाद बढ़ती जा रही है। हनुमानगढ़ टाउन के लोहिया कॉलोनी में एक शाम बालाजी के नाम कार्यक्रम में जैसे पूरा शहर उमड़ आया। श्री नवयुवक क्लब लोहिया कॉलोनी की ओर से टाउन ओवरब्रिज के पास हुआ एक शाम बालाजी के नाम कार्यक्रम। इसमें न सिर्फ सालासर धाम से बाबा की पावन ज्योति लाई गई थी, बल्कि वीर हनुमान की 11.25 फीट की विशाल मूर्ति भी बनवाई गई थी। मुख्य अतिथि के तौर पर अमरनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष सूरजभान मित्तल, विशिष्ट अतिथि के तौर पर अमित साहू, नरेंद्र खिलेरी, जिला कोषाधिकारी सुनील ढाका, यातायात थाना प्रभारी कविता पूनिया, व्यापारी नेता विनोद मोदी, प्रदीप एरी और पार्षद मनोहर लाल बंसल आदि ने शिरकत की। कार्यक्रम में गायिका वंदना अरोड़ा, गायक अशोक लवली और विकास रंगीला आदि ने भजनों की गंगा प्रवाहित कर भक्तों को बांधे रखा। कमेटी संचालक कालिया प्रधान संदीप मेहता, उप प्रधान बिरजू कश्यप, सचिव बबलू कश्यप, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार और मन संचालक थे तरसेम जाटोलिया। श्री श्याम रंगीला महोत्सव के आयोजन के लिए आज प्रचार रथ को रवाना किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व पार्षद राजेश गुप्ता और अरुण अग्रवाल ने झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। श्री श्याम महोत्सव 24 सितंबर को शिवकुटिया हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मनाया जाएगा। श्री श्याम महोत्सव को लेकर श्याम भक्त तैयारियों में जुटे हैं। इसी के तहत 8वें श्री श्याम रंगीला महोत्सव को लेकर प्रचार रथ रवाना किया गया। श्री श्याम रंगीला महोत्सव 24 सितंबर रात्रि को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित शिवकुटिया के पास मनाया जाएगा, जिसमें विशेष आकर्षण के तौर पर देवी देवताओं की सोने की मूर्तियां होंगी। वहीं हनुमानगढ़ में दूसरी बार श्री श्याम महोत्सव के अवसर पर लड्डू गोपाल सजाओ प्रतियोगिता होगी। रात्रि 12 बजे 56 भोग लगाया जाएगा। हाउसिंग बोर्ड में गत वर्षों की तरह 8वां श्री श्याम रंगीला महोत्सव मनाया जाएगा।
इसमें सभी भक्तों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। आज उसके उपलक्ष्य में प्रचार रवाना किया जा रहा है। सभी भक्तों से हाथ जोड़ के विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शिव कुटिया के सामने 24 सितंबर को रात्रि 8 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। विशेष आकर्षण के अंदर लड्डू गोपाल सजाव प्रतियोगिता रखी गई है, जो कि हनुमानगढ़ के इतिहास में दूसरी बार हो रहा है ये। इसके तहत रात्रि को 12 बजे 56 पूर्ण का बाबा को भोग लगेगा। इसके अलावा सभी महिलाएं अपने अपने घर से थाली सजाकर लाएंगी, जिसके अंदर बाबा को खुद समय पर अपने हाथों से भोग लगाएंगी। इसके बाद लक्की ड्रा निकाला जाएगा, जिसके तहत सोने की बांसुरी, सोने के बालाजी, सोने के राधा कृष्ण निकाले जाएंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।